जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 24 सितंबर 2025 के करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज के पहले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बैलोन डी ओर 2025 का पुरुष विजेता कौन बना है। तो बैलोन डी ओर एक प्रकार का पुरस्कार होता है। तो ये पुरस्कार किसे मिला है पुरुष वर्ग में? आंसर हो जाएगा ओस्मान डेम्बेले को। तो ओस्मान डेम्बेले को बैलोन डी ओर पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है पुरुष वर्ग में। बैलोन डी ओर की बात करें तो यह फ्रांस की फुटबॉल पत्रिका फ्रांस फुटबॉल के द्वारा दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। यह पुरस्कार हर साल उस खिलाड़ी को दिया जाता है जिसने एक साल में क्लब और देश के लिए शानदार प्रदर्शन किया होता है। 2025 के विजेताओं की बात करें तो पुरुष बैलोन डी ओर मिला है ओस्मान डेम्बेले को, जो कि फ्रांस के हैं, और महिला बैलोन डी ओर पुरस्कार मिला है आइताना बोनमती को। ये स्पेन की हैं और बार्सिलोना के लिए भी खेलती हैं। पुरुष सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? लामिन यामल, जो कि बार्सिलोना के लिए खेलते हैं, ये स्पेन के हैं। महिला सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी बनी है विक्की लोपेज, ये बार्सिलोना के लिए खेलती हैं और स्पेन की हैं। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर बने हैं जियान लुइगी डोनारुमा, जो कि इटली के हैं। और वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्लब किसे घोषित किया गया है? पेरिस सेंट जर्मेन को। और वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महिला क्लब घोषित किया गया है आर्सेनल को। तो ये 2025 के विजेता हैं, इनको आप नोट कर लें, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस क्षेत्र में जाति उल्लेख पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है? तो आंसर हो जाएगा पुलिस रिकॉर्ड और सार्वजनिक स्थान, यानी पुलिस रिकॉर्ड और सार्वजनिक स्थानों पर अब उत्तर प्रदेश में जाति का उल्लेख नहीं किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अहम निर्णय लिया है जिसके तहत अब पुलिस रिकॉर्ड, FIR, चार्जशीट और सार्वजनिक स्थानों पर किसी व्यक्ति की जाति का उल्लेख नहीं किया जाएगा। मतलब सरल भाषा में ये समझ लो कि अगर आप पुलिस के पास अपनी FIR लिखवाने जाते हैं तो उसमें जाति का उल्लेख नहीं किया जाएगा। यह फैसला राज्य में सामाजिक समरसता और समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों जैसे दीवारों, वाहनों, बोर्डों या सरकारी कार्यालयों में भी जाति लिखने पर रोक लगाई गई है। सरकार का मानना यह है कि इस फैसले से जातिगत भेदभाव में कमी आएगी और समाज में एकता और समरसता को बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश की बात हुई है तो लखनऊ इसकी राजधानी है। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। कथक और रासलीला यहाँ के प्रमुख नृत्य हैं। और राज्य पशु कौन है? दलदली हिरण, जिसे बारहसिंगा बोला जाता है। और राज्य पक्षी है सारस क्रेन। राजकीय वृक्ष है अशोक। ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में ग्राम पंचायत श्रेणी का स्वर्ण पुरस्कार किसे मिला है? आंसर हो जाएगा रोहिणी, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की जो रोहिणी ग्राम पंचायत थी उसे राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में स्वर्ण पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो भारत सरकार के द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार प्रदान किए गए हैं जिनमें ग्राम पंचायतों को सम्मानित किया गया है और ऐसी ग्राम पंचायतों को सम्मानित किया गया है जिन्होंने डिजिटल इनोवेशन के लिए कार्य किया होता है। दोस्तों, इन पंचायतों ने तकनीकी का उपयोग करके स्थानीय प्रशासन को अधिक पारदर्शी बनाया है। तो स्वर्ण पुरस्कार के तहत 10 लाख रुपए की राशि दी गई है। तो ये पुरस्कार मिला है रोहिणी ग्राम पंचायत को, जो कि महाराष्ट्र के धुले जिले में है। रजत पुरस्कार मिला है, इसके अंतर्गत 5 लाख रुपए की राशि पश्चिम मजलिसपुर ग्राम पंचायत को दिया गया है, जो कि पश्चिम त्रिपुरा में है। जूरी पुरस्कार पलसाना ग्राम पंचायत को मिला है, ये गुजरात में है। और सुआकट्टी ग्राम पंचायत को मिला है, जो कि ओडिशा राज्य में है। पुरस्कार की बात हुई है तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार डिस्कस करते हैं। तो मोहनलाल को अभी हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। हालांकि ये पुरस्कार 2023 के लिए दिया गया है। बाबा कल्याणी को ASME होली मेडल दिया गया है। द पिट को एमी अवार्ड 2025 का सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का अवार्ड दिया गया है। मनमोहन सिंह को PV नरसिम्हा राव पुरस्कार दिया गया है। इंदौर को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार दिया गया है।
यूनिस अहमद को कैमल इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया है। अनुपर्णा राय को वेनिस फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुना गया है। आनंद बी पाटिल को प्रोफेसर वी के गोकाक पुरस्कार दिया गया है। एजुकेट गर्ल्स को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 मिला है। और मनिका विश्वकर्मा को मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वंदना गुप्ता ने किस पद का कार्यभार संभाला है? आंसर हो जाएगा महानियंत्रक संचार लेखा। तो वंदना गुप्ता ने सितंबर 2025 में महानियंत्रक संचार लेखा का पद अभी हाल ही में संभाला है। वंदना गुप्ता भारतीय सिविल सेवा की वरिष्ठ अधिकारी हैं। यह पद जो उन्हें दिया गया है यह दूरसंचार विभाग के अंतर्गत आता है और महानियंत्रक संचार लेखा देश भर में संचार लेखा प्रणाली की निगरानी करता है, लेखा परीक्षण करता है और वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस करते हैं। तो डैनियल कार्ट जो हैं IMF में प्रथम उप प्रबंध निदेशक बने हैं। गौरांग लाल दास दक्षिण कोरिया में भारत की राजदूत। डॉक्टर सीमा बहोस संयुक्त राष्ट्र महिला में कार्यकारी निदेशक बनी हैं। कार्लोस फेलिप जारा मिलो EAP के लिए विश्व बैंक का उपाध्यक्ष इन्हें बनाया गया है। अमित खरे उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन के सचिव बने हैं। आलिया भट्ट लेवीज की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी है। मोहम्मद सिराज स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। पीयूष गोयल खान सचिव बने हैं, यानी खनन सचिव बने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ग्रीस पहला द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो भारत और ग्रीस के बीच में हाल ही में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास भूमध्य सागर में आयोजित किया गया है। ठीक है, तो 13 से 18 सितंबर तक इसका आयोजन भूमध्य सागर के सलामिस नौसैनिक अड्डा पर किया गया है। इसमें भारत की तरफ से INS त्रिकंद नामक जहाज ने हिस्सा लिया था और ग्रीस की तरफ से थेमिस्टोक्लेस ने हिस्सा लिया था। दोस्तों, ये जो अभ्यास आयोजित किया गया है भारत और ग्रीस के बीच, इसका उद्देश्य है दोनों नौसेनाओं की इंटर ऑपरेबिलिटी और पेशेवर क्षमता को बढ़ाना। और रणनीतिक महत्व इसका ये है कि भारत ने पहली बार ग्रीस के साथ ये अभ्यास किया है, जिससे तुर्की जैसे जो भारत के विरोधी देश हैं उन पर रणनीतिक दबाव बना है। 2025 के प्रमुख युद्धाभ्यास एक बार रिवाइज करते हैं। धर्म गार्जियन अभ्यास 2025 भारत जापान, एक्वेरियन अभ्यास 2025 भारत मालदीव, इंद्र अभ्यास 2025 भारत रूस, साइक्लोन अभ्यास 2025 भारत इजिप्ट, ला पेरोस 2025 अभ्यास बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास था जो कि मलक्का, सुंडा और लोम्बोक जलडमरू मध्य में आयोजित किया गया था। सूर्य किरण अभ्यास भारत नेपाल के बीच हुआ है। विंग्ड रेडर अभ्यास भारतीय सेना और वायुसेना ने किया है। जलथल रक्षा अभ्यास भारतीय सेना और भारतीय तट रक्षक और समुद्री पुलिस ने आयोजित किया है। अगला क्वेश्चन है, लद्दाख महोत्सव 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ है? आंसर हो जाएगा लेह। तो लेह में अभी हाल ही में लद्दाख महोत्सव 2025 का आयोजन हुआ है। तो इसमें जो लद्दाख की संस्कृति है और जनजातीय परंपराएं हैं और स्थानीय कला है उसका प्रदर्शन किया गया है। तो इस महोत्सव में जो पर्यटक हैं उन्होंने भी हिस्सा लिया है। बाकी वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने इसको बड़ी धूमधाम से मनाया है और अपनी संस्कृति का प्रदर्शन किया है। लद्दाख की बात करें तो राजधानी इसकी लेह है। उपराज्यपाल हैं कविंदर गुप्ता। केंद्र शासित प्रदेश ये बना था 31 अक्टूबर 2019 को। प्रमुख झीलें हैं पैगोंग सो और सो मोरेरी और सो कार। प्रमुख दर्रे हैं खारदुंगला, चांगला, जोजिला, बारालाचाला और फोटुला। GI टैग हैं लद्दाख पश्मीना, लद्दाख खुबानी, लद्दाखी लकड़ी की नक्काशी और लद्दाख सी वकथॉर्न। अगला क्वेश्चन है, सुपर टाइफून रागासा ने सबसे पहले किस देश को प्रभावित किया है? आंसर हो जाएगा फिलीपींस। ठीक है, तो फिलीपींस देश में अभी हाल ही में एक टाइफून आया है, यानी एक चक्रवात आया है जिसका नाम क्या है? रागासा। ठीक है, यह जो टाइफून है ये बाटानेस द्वीप और कगायन प्रांत से टकराया है फिलीपींस में। इसने ताइवान, हांगकांग और चाइना को भी प्रभावित किया है। इसकी जो रफ्तार है वो 270 से 295 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये सुपर टाइफून है। ठीक है, इसका प्रभाव ये हुआ है कि फिलीपींस में 10,000 से अधिक लोग सुरक्षित स्थानों पर भेजे गए हैं। फिलीपींस की बात कर लेते हैं तो फिलीपींस दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक द्वीप समूह देश है। 7,641 द्वीपों से मिलकर ये बना हुआ है। इसकी राजधानी मनीला है
और बोंग वोंग मार्कोस यहाँ के राष्ट्रपति हैं और करेंसी है फिलीपीन पेसो। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड पर कितने वर्षों का बैन लगाया है? आंसर हो जाएगा 5 वर्षों का। तो दोस्तों, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है वहाँ पर एक संगठन काफ़ी परेशान कर रहा था, यानी कि उसकी गतिविधियाँ उग्रवादी थी, हिंसक गतिविधियाँ थी, तो उस पर बैन को 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। पहले भी इस पर बैन लगाया गया था, लेकिन अब इस पर बैन 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। इस संगठन का नाम है नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। ये जो संगठन है ये नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी एक्टिव था। यहाँ पर ये काफ़ी गतिविधियाँ कर रहा था, हिंसक गतिविधियाँ कर रहा था। तो सरकार ने इसे देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए खतरा माना है, इसलिए इस पर बैन लगाया है। हाल ही में मनाया गया रोश हसनाह किस धर्म का नव वर्ष है? आंसर हो जाएगा यहूदी। तो दोस्तों, यहूदी धर्म का नव वर्ष रोश हसनाह हाल ही में मनाया गया है। तो यह पर्व यहूदी कैलेंडर के अनुसार तीसरी महीने की पहली और दूसरी तारीख को मनाया जाता है, जो आमतौर पर सितंबर माह में आयोजित होती है। रोश हसनाह का अर्थ होता है वर्ष का सिर, यानी नए साल की शुरुआत। इसे आत्मा की शुद्धि और ईश्वर से संबंध को मजबूत करने का समय माना जाता है। ठीक है, तो रोश हसनाह किस धर्म से संबंधित नव वर्ष है? ये यहूदी धर्म से संबंधित है। दोस्तों, प्रमुख नववर्ष डिस्कस करते हैं। तो हिंदू नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है और महाराष्ट्र में से गुड़ी पड़वा और कर्नाटक आंध्र प्रदेश में से उगादि कहा जाता है। सिंधी नववर्ष को चेटी चंड बोला जाता है। सिख नववर्ष को बैसाखी, पारसी को नवरोज, तमिल को पुथांडु, मलयालम को बिशु, बंगाली को पोइला बोईसाख और ओडिया पाना संस्कृति कहलाती है। असमिया नववर्ष कहलाता है बोहाग बिहू, कश्मीरी नववर्ष कहलाता है नौरोज और मणिपुरी नववर्ष कहलाता है साजिबू चेरा ओबा। ठीक है, तो ये नववर्ष आप नोट जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सौरभ गांगुली को किस पद पर नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा CAB के अध्यक्ष के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया है। CAB का मतलब है क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल। तो भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली अब फिर से क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के अध्यक्ष बन गए हैं। इससे पहले वो 2015 से 19 तक भी इस पद पर रहे हैं। दोस्तों, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल पश्चिम बंगाल राज्य में क्रिकेट का संचालन करने वाली संस्था है और आपको याद रखना है कि इसका संबंध BCCI से है। इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। तो इस प्रकार से दोस्तों, हमने आज के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो ऐप पर आपको लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स की बुक, मंथली करंट अफेयर्स की बुक, ईयरली करंट अफेयर्स की बुक मिल जाएगी। इसके अलावा ऐप पर जो प्रीमियम कोर्स वाला ऑप्शन है, यहाँ पर अर्जुन GS फाउंडेशन बैच मिल जाएगा। इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बाई नाउ वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो कूपन कोड आपसे मांगेगा। कूपन कोड यूज करना है विजेता 500, तो आपको इसमें छूट मिल जाएगी। 3 साल की इसकी वैलिडिटी है। पुलिस कांस्टेबल जो मध्य प्रदेश में भर्ती आई है, उसके लिए भी कोर्स लॉन्च किया गया है, तो इसको भी आप ज्वाइन कर लें। GKGS फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच भी आपको ऐप पर मिलेगा। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। हाल ही में किस देश ने वीज़ा लॉन्च किया है? चाइना। भारत का चौथा सौर ऊर्जा गांव कौन बना है? धोरडो। और भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2025 कहाँ होगा? भारत मंडपम, नई दिल्ली। आनंद कुमार बेल कुमार ने स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में 42 किलोमीटर मैराथन स्पर्धा में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड। जोधपुर में श्री पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय के शिलान्यास किसने किया है? अमित शाह। चुनाव आयोग ने कितने राजनीतिक दलों को सूची से बाहर किया है? 474। ऑस्कर 2026 के लिए भारत की तरफ से किस फिल्म को ऑफिशियल एंट्री मिली है? होम बाउंड। एशिया का सबसे बड़ा रेल संचालन कमांड सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? साबरमती। सिडनी मैकलॉघलिन लेब्रॉन ने किस स्पर्धा में 40 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा है? 400 मीटर दौड़। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए आधिकारिक गीत का नाम क्या है? ब्रिंग इट होम। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम विभिन्न देशों की समाचार एजेंसियां डिस्कस करेंगे, जैसे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया या PTI भारत की समाचार एजेंसी है, और एसोसिएट प्रेस अमेरिका की, राइटर्स यूनाइटेड किंगडम की, तास है रूस की, और वर्नमा है मलेशिया की, और एजेंस फ्रांस प्रेसे है
फ्रांस की, सिन्हुआ है चाइना की, क्योडो है जापान की, अंतरा है इंडोनेशिया की और इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज़ एजेंसी है ईरान की। तो ये हैं न्यूज़ एजेंसियाँ। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि जो राष्ट्रीय चुनाव आयोग है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 25 जनवरी 1950 को हुई थी। आज के लिए आपका क्वेश्चन है पैगोंग सो झील किस राज्य के आंसर से प्रदेश में है। जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। तो यहाँ पर आपको हर महीने के करंट अफेयर्स की बुक्स, लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक और ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। तो उनको प्राप्त कर लें। टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है। जीके जीएस की ये सभी ई बुक आपको ऐप पर मिल जाएंगी, तो इनको प्राप्त कर